नीट का पेपर लीक हो चुका है केमिस्ट्री का। कैसे? देखो, जेई मेन का एग्जाम चल रहा है ना, तो जेई मेन के एग्जाम से अगर हम लोग आइडिया लें तो अपना नीट का एग्जाम कैसे होगा यह पता चल जाता है। अभी बड़ा अजीब सा लगता है कि सर ऐसे कैसे पता चल जाएगा। देखो, कुछ सिमिलरिटीज है दोनों में। जेई मेन का एग्जाम कंडक्ट करता है एनटीए, वही क्वेश्चन भी सिलेक्ट करता है, वही एग्जाम ऑर्गेनाइज भी करता है, पेपर भी बनाता है, सब कुछ वही करता है। वहीं एनटीए नीट का भी एग्जाम कंडक्ट करेगा, पेपर बनाएगा, सब कुछ वही करेगा, क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एनटीए ही जेई मेन और नीट के एग्जाम को कराता है। दूसरी चीज, जेई मेन का जो आपका सिलेबस है सेम सिलेबस नीट का है। तीसरी चीज, जेई मेन भी एनसीईआरटी फोकस्ड है और नीट भी पूरी तरीके से एनसीईआरटी फोकस्ड है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा कि सर एनसीईआरटी फोकस है, इसका मतलब कि जेई मेन का एग्जाम जो होगा सर वो तो थोड़ा टफ होता है। नहीं, केमिस्ट्री के लिए दोनों के लेवल लगभग बराबर होते हैं, लगभग बोल रहा हूं बराबर होते हैं। ये मान के चलो आपके लिए तो बराबर ही है जेई मेन का केमिस्ट्री और नीट का केमिस्ट्री। अच्छा, अब यहां पर जानते हो गौर करने वाली बात क्या है कि जो एनटीए है, एनटीए ही जेई मेन के क्वेश्चन को सिलेक्ट करता है, पेपर बनाता है और एग्जाम भी कंडक्ट कर रहा है। नीट के लिए भी एनटीए ही क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा, पेपर बनाएगा और एग्जाम भी कंडक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप एनटीए के माइंडसेट को, उसकी मनसा को समझ सकते हैं जेई मेन के एग्जाम से। कई सारे शिफ्ट्स हुए, बट केमिस्ट्री अब देखोगे ना हर एक शिफ्ट में आसान रहा। इनऑर्गेनिक कम हुआ है, सिलेबस में कम हुआ है, बट क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछे गए थे इनऑर्गेनिक के भी। ऑर्गेनिक का वेटेज जो एक्सपेक्टेड था ज्यादा है और होना भी चाहिए था, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर्स कम हुए हैं, इनऑर्गेनिक में कम हुए हैं, बट ऑर्गेनिक में कुछ खास कमी आई ही नहीं है कि नहीं? तो ऑर्गेनिक पे बहुत फोकस करके पढ़ना है आपको। इनऑर्गेनिक जो अब चैप्टर्स बचे हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, उस पे फोकस करिए, है ना। और जैसे जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस को आप जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। ये आपके लिए ऐसा समझ लो कि एकदम ऐसा समझो कि कुछ क्वेश्चन तो 100% है, रिपीट होगा ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? 100%। एटलीस्ट ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो तो कम से कम 2024 का जो अप्रैल में एग्जाम होगा, है ना, और ये जो हो रहा है अभी, है ना, फरवरी और जनवरी वाला एग्जाम, फर्स्ट सिटिंग वाला, फर्स्ट वाला एग्जाम और सेकंड वाला, दोनों के क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, मान के चलो। उससे रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। दो फायदा होगा। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी स्टिक ही रहना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है। देखो, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है, यह बात को ध्यान देना है। और जिसको लग रहा है ना कि आउट ऑफ सिलेबस है, अगर मान लो चैलेंज होता है तो उस क्वेश्चन को एनटीए रिमूव करेगा, मजबूरी है रिमूव करना। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये मान के चलिए, मानना क्या है, फैक्ट है कि एकदम जो एनसीईआरटी जो सिलेबस बताएगा एकदम वहीं पूछा जाएगा पूरी तरीके से, और वैसे ही क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर ज्यादा नहीं करना चाहते हो मेहनत, तो एटलीस्ट जो 2024 के एग्जाम हो रहे हैं जेईई मेन के, उसके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व कर लेना। केमिस्ट्री जो है नीट का और जेईई मेन का बराबर ही होता है। आप फिजिक्स में बोल सकते हो कि हाँ सर फिजिक्स का थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है किसमें, आपके जेईई मेन में, थोड़ा सा कमजोर होता है किसमें, आपके नीट में। क्लियर है कि नहीं? बट केमिस्ट्री दोनों के ही बराबर होते हैं, सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ध्यान देना है। एडवांस अलग चीज है, गौर करो, एडवांस अलग चीज है, जेईई मेन की मैं बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। और जरूर से जाकर के आप रिकमेंडेड है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही आसान। ये था दिमाग में कि कैसा क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ देगा। ये सारे कंफ्यूजन एनटीए ने एक तरीके से दूर कर दिए हैं आपके एग्जाम से पहले, है ना। तो आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या करने की जरूरत है बताओ? अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने की जरूरत है। क्लियर है? ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बहुत ज्यादा क्या करो, आप फोकस करो किसके ऊपर, एनसीईआरटी के ऊपर ही फोकस करो पूरी तरीके से। फिजिकल केमिस्ट्री आप खूब फॉर्मूला उसका याद करो, है ना, उस फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। आप जाके देखोगे ना इस बार के क्वेश्चंस को, केमिस्ट्री क्वेश्चंस को, तो आप ये बिल्कुल बोलोगे कि सर वाह मजा आ गया, है ना। ऐसे क्वेश्चंस हैं मतलब बहुत टू द पॉइंट, बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बट एक वार्निंग है, ये इजी, आसान, बढ़िया, ये सब कुछ उसी बच्चे के लिए है जो बच्चा पढ़ रहा है,
जो अभी भी ये पूछ रहा है कि सर क्या मैं 3 महीने में क्वालिफाई कर सकता हूं, फिर 2 महीना बचेगा तो पूछेगा 2 महीने में क्वालिफाई कर सकता हूं, तो उसका देखो वो पूछने में ही सारा टाइम लगा दे रहा है, वो यही उधेड़ बुन में लगा रहा है कि करूंगा कि नहीं करूंगा, होगा कि नहीं होगा। तो पूरा का पूरा मेंटल एनर्जी, पूरी की पूरी उसकी एनर्जी जो है किस में जा रही है, सोचने में। तो सोचने के बजाय अगर वो बच्चा, अगर आप वो बच्चे हो जिसको लगता है कि क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेटा पढ़ ले। पढ़ोगे तो अभी तो कुछ होगा, नहीं पढ़ोगे पूछते रहोगे तो कहां से होगा, जरा बताओ। बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए आसान है जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो आप पढ़ाई करिए। अगर आप उतर गए हो मैदान में तो पीछे क्यों हटना, क्यों पूछना कि होगा कि नहीं होगा। आ गए ना लड़ने के लिए, लड़ो ना, बात खत्म करो। जैसे अगर सीमा पे कोई सैनिक गए, लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रहा है, और जाके पूछे कि लड़े कि ना लड़े, जिंदा बच पाएंगे कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वहां क्या करने गया है वो, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। लड़ाई करने, पूछना नहीं है, वहां पे डाउट में नहीं जाना। क्लियर है कि नहीं। वहां पे आपको लड़ना है। कहने का मतलब यह है कि आप एग्जाम देने के लिए आ गए हो, अब फालतू का थॉट प्रोसेस हटाओ ना। मेहनत करते हैं, खूब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग बताओ आपको क्या चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या सपोर्ट चाहिए। जितना सपोर्ट होगा सब कोई करता है सपोर्ट आप लोगों को, सब बताओ तो। बट हां, आपके बदले में कोई कैसे पढ़ सकता है, जरा सोचो। हां, एनालिसिस करके बता देगा इंसान कि देखो एग्जाम जो होगा आसान होगा, डिफिकल्ट नहीं होने वाला, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछेगा, टू द पॉइंट बातचीत हो रही है कि नहीं, आसान क्वेश्चंस है, हर एक चीज आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है। यही बता दिया गया कि एटलीस्ट 2024 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। थोड़ा सा और मेहनत करना चाहते हो तो 23 के भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। कौन, जेई मेन के। आपकी बात बन जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टेंशन भी खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, नीट 2024 फोड़ना है ना, नीट 2024 फोड़ना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये आपका होमवर्क है ना। जरूर से लिखिएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा और आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन, ये सारी चीजें दूर हुई होंगी, है ना। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हमेशा की तरह क्या, हम सीखेंगे और हम जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं अर्णव तिवारी, नमस्कार, बाय बाय।